हाथरस कांड को लेकर राज्यसभा में 2 मिनट का मौन रखा गया। हाथरस कांड की जिम्मेदार भाजपा सरकार अखिलेश ने इस बात को खुलकर कहा, ये जो हादसा हुआ है इसमें सरकार की पूरी लापरवाही है। ऐसा नहीं है कि सरकार को यहाँ आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की जानकारी न रही हो। न ऑक्सीजन, न दवा, न इलाज, सीधे तौर पर प्रशासन ही जिम्मेदार है। ये बात प्रशासन को वहाँ पर करनी चाहिए थी कि अगर अनुमति 50,000 की थी तो प्रशासन क्या सो रहा था क्या? क्यों जाने दिया लोगों को? अगर उनके पास अनुमति थी तो बैरिकेडिंग कहाँ थी, रोकने के इंतजाम कहाँ थे? और अगर इस तरह के लोग आ रहे थे तो अपनी फोर्स क्यों नहीं बढ़ाई उन्होंने? और उनको जानकारी देनी चाहिए आयोजकों को कि आपके आयोजन की वजह से इतने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इनके इंतजाम के लिए हम क्या करें? प्रशासन को तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पर न मढ़े। सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की वजह से जाने गई हैं, सरकार की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिली है, सरकार की वजह से दवाइयाँ नहीं मिली हैं, सरकार की वजह से एम्बुलेंस नहीं आई, और सरकार की वजह से ही जिन शवों को जिस तरीके से ले जाया गया है, ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। इधर अखिलेश सरकार के खिलाफ सवाल दाग रहे थे तो उधर अखिलेश के समर्थन में ही राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज कुमार झा ने भी सरकार को घेर लिया और कहा, क्या देश हादसों का देश बनकर नहीं रह गया है? एक दिन श्रद्धांजलि, 2 लाख रुपयों का मुआवजा और फिर जनजीवन सामान्य। हमेशा की तरह सरकारों की इस मामले में भी व्यापार वाली सोच दिखाई दे रही है। इसी तरह आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने भी हाथरस कांड में प्रवचनकर्ता भोले बाबा और दोषी पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने की मांग की है। इन सभी बातों पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों को फटकार भी लगा दी। योगी ने कहा कि दुर्घटना की तह में जाकर साजिशकर्ताओं और जिम्मेदार लोगों को सजा दिलवाई जाएगी। दरअसल कुछ ऐसा ही मामला 1954 में हुए प्रयागराज महाकुंभ के दौरान मची भगदड़ में भी सामने आया था। हाथरस का मामला भी देश का दूसरा सबसे बड़ा हादसे का मामला बन गया है। ये मामला इतना गंभीर था कि लाशों को देखकर वहां तैनात सिपाही की हार्ट अटैक से मौत तक हो गई। इन्हीं राजनीतिक आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच इस हादसे के बाद शासन प्रशासन पर तमाम सवाल भी उठना लाजमी है, जो न सिर्फ विपक्ष बल्कि आम जनता के बीच में भी कौंध रहे हैं। सवाल नंबर 1, आयोजन की अनुमति किस आधार पर दी गई थी? सवाल नंबर 2, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ क्या इंतजाम किए गए थे? सवाल नंबर 3, मंजूरी कैंसिल क्यों नहीं की गई? व्यवस्था थी 80,000 की तो 3 लाख लोग आखिरकार यहाँ कैसे पहुँचे? और अगर आ भी गए थे तो पर्याप्त प्रबंध करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी थी और ये किसको लागू करवाने का दायित्व था? ये हादसा हो गया तो DM, SP राहत बचाव कार्य में जुट गए हैं और उसमें कितना समय लगेगा? आखिर यहाँ मौके पर संसाधन क्यों मौजूद नहीं थे? जिन्हें बचाया जा सकता था वो आखिरकार क्यों और कैसे अपनी जान गंवा बैठे? मौके पर पर्याप्त राहत बचाव दल के आने में 3 घंटे का समय क्यों और कैसे लगा? जांच कौन और किसकी करेगा? कौन किसके खिलाफ रिपोर्ट देगा? ये सब अब जांच का विषय बन गया है। लेकिन अपनी जान की बलि चढ़ा चुके लोगों ने यहाँ से दुनिया अब छोड़ दी है, पर अब उन छोटों की बलि चढ़ेगी जिनके आका प्रदेश सरकार में बैठकर खुद को और सरकार को बचाने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन बाद पुराने धंधे यानी कि ट्रांसफर पोस्टिंग में लग जाएंगे, लेकिन परिवार के परिवार बिखर गए, किसी का पूरा परिवार साफ हो गया। फिलहाल योगी ने 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है। इस बीच हादसे का शिकार हुए लोगों से मिलने योगी आज हाथरस पहुंचे हैं। उन्होंने घायलों से भी मुलाकात की। मैनपुरी में फिलहाल पुलिस ने भोले बाबा को हाउस अरेस्ट कर रखा है। कार्यक्रम में शामिल होने आए 134 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक 121 लोगों के नाम सार्वजनिक किए हैं। CM योगी ने मृतक के परिवारों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान और घायलों को 50-50 हजार रुपए मदद राशि दिए जाने की घोषणा कर दी है। इस घटना में मुख्य रूप से बाबा भोले के सेवादारों का नाम आ रहा है। इन लोगों ने श्रद्धालुओं पर लाठियां बांधी थी, जिसके चलते भगदड़ मची और ये हादसा हो गया। फिलहाल जांच की आंच अब किन किन अधिकारियों को अपने घेरे में लेगी, इसका पर्दा भी अब जल्द ही फाश हो जाएगा।